दोस्तों आज से 2 साल पहले लखनऊ की एक सड़क पर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर कुछ पैसे कमाने के लिए निकला। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक लड़की अचानक से उसके सामने आ गई। अब जाहिर सी बात है कि टैक्सी ड्राइवर ने दुर्घटना होने से पहले ही ब्रेक मारकर लड़की को बचा लिया, लेकिन भाई इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। एक्चुअली में उस लड़की को कैब ड्राइवर के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो सीधा टैक्सी ड्राइवर को कॉलर से पकड़ करके टैक्सी से पहले तो बाहर खींच के निकाल कर लेकर आई और बीच सड़क पर सबके सामने उसे थप्पड़ मारने लगी। और भाई कैब ड्राइवर का मोबाइल भी उसने सबके सामने तोड़ दिया। वो लड़का बेचारा बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि मैडम आखिर मैंने किया क्या है, लेकिन भाई लड़की कहाँ सुनने वाली थी। वो तो दे दनादन लड़के को थप्पड़ मारे ही जा रही थी और वहाँ खड़ी भीड़ बस सिर्फ तमाशा देख रही थी। अब ये सब झमेले के बीच में पुलिस भी वहाँ पे आकर खड़ी हो गई, लेकिन भाई लड़की तब भी नहीं रुकी। वो तो पुलिस के सामने भी थप्पड़ पे थप्पड़ मारे ही जा रही थी। हालांकि बाद में लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई तो की गई, लेकिन भाई लड़की होने के नाते ना तो कानून ने और ना ही जनता ने इस पर कोई सपोर्ट दिखाया और उसे बस छोटा मोटा केस बना करके वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। और ये भाई कोई अकेला ऐसा केस नहीं था जहाँ पे किसी मर्द को ऐसे झूठे केस में फंसा करके उसे टॉर्चर किया गया था, बल्कि अगर सिर्फ हम हरियाणा की बात करें ना तो हरियाणा में 1000 शादीशुदा मर्दों के ऊपर जो 21 से 50 साल की उम्र के बीच में थे उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। अब ये सर्वे एक्चुअली में सबको मामूली सा लग रहा था, लेकिन जब सर्वे के रिजल्ट आया तब लोगों को पता चला कि इन टोटल मर्दों में 10 में से हर एक मर्द महिलाओं की डोमेस्टिक वायलेंस का हर रोज शिकार बनता है। और ये नंबर भाई दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके अनगिनत मर्दों का आर्थिक और शारीरिक स्तर पे शोषण कर रही है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लड़कियां ये सब करती क्यों हैं? लड़कियों को तो हमारे देश में प्यार की देवी माना जाता है ना, तो फिर उनके अंदर ऐसी हैवानियत भला कहाँ से आ जाती है और इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर भाई ऐसी लड़कियों को हम पहचाने कैसे? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारे काले कारनामों से पर्दा हटाने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसकी लिंक एंड डिटेल मैं खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत हुई कैसे। तो बात है तकरीबन 1993 की, जहां एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एलिना ने एक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट सिंपल सी थी, जहां हर एक इंसान अपने थॉट्स और अपने पर्सनल डिजायर और फीलिंग्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लोगों के सामने पब्लिकली शेयर कर सकता था। और ये वेबसाइट अपने हर एक यूजर की आइडेंटिटी छुपा करके रखती थी, जैसे कि पोस्ट कर रहे लोगों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि भाई सामने बैठा इंसान आखिरकार कौन है। और भाई फिर क्या था, अब लोगों को कुछ भी बोलने की फ्रीडम मिल गई थी, इसलिए भाई लोग अंधाधुन अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे थे। लेकिन इस बीच में वेबसाइट पे 2 तरह के ग्रुप बन गए, जहाँ एक को इंसेल कहा जाने लगा, जो बेसिकली ऐसे मर्द थे जिन्होंने अपने रियल लाइफ में लड़कियों के साथ कई बार लव रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश तो की थी, लेकिन भाई किसी भी लड़की ने उन्हें ना तो प्यार दिया था और ना ही रिस्पेक्ट दी थी, जिस कारण ये लड़के लड़कियों को अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि भाई उन्हें हर लड़की देखते ही रिजेक्ट कर दिया करती थी। इसलिए एक तरीके से उनके दिल में लड़कियों के लिए नफरत भर चुकी थी। वहीं दूसरे ग्रुप में भाई ऐसी लड़कियां थी जो मर्दों को सख्त नफरत करती थी, जिसे फेमसेल कहा जाने लगा। एक्चुअली में एक तरीके से देखा जाए तो ये लड़कियां लड़कों को पसंद तो करती थी, लेकिन भाई क्या करें, इन लड़कियों का स्वैग ही अलग था। इन्हें दुनिया के सिर्फ टॉप 20% मोस्ट हैंडसम एंड रिच मर्द ही चाहिए थे, लेकिन वो खुद इतनी काबिल नहीं थी, इसलिए हाई वैल्यू मैन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए भाई लड़कियों का ये ग्रुप मर्दों को धरती पर बोझ मानते थे, क्योंकि इनका खुद का ये मानना था कि मर्द भाई एवरेज लुकिंग औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जबकि ये खूबसूरत औरतों को भाई देवी की तरह पूजा करते हैं। इसलिए इनके अंदर मर्दों को लेकर बहुत गुस्सा भरा होता है, इसलिए ये फेमसेल मर्दों को बेहद नफरत करती है। अब शुरुआत में तो ये दोनों ग्रुप बस आपस में बहस करते थे, लेकिन भाई धीरे धीरे इनके अंदर एक दूसरे के लिए नफरत हद से ज्यादा बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे को मरने मारने की धमकी तक देने लगे, जिस कारण भाई डर के मारे एलिना, जिसने वेबसाइट की शुरुआत की थी ना, उसने वेबसाइट डिलीट कर दी और कहीं गायब हो गई। दुनिया ने बहुत कोशिश की कि भाई ये एलिना कहाँ गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भाई सबसे डरावनी चीज ये हुई कि उस वेबसाइट पे बने जो 2 ग्रुप थे ना, वो आज वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसलिए अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो आज आपको इंसेल मर्दों की हैवानियत के ऊपर तो कई सारी न्यूज देखने को मिल जाएगी और उनको कानूनी तौर पे सजा भी दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही है कि अगर कोई मर्द गुनाह करेगा तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन भाई इसके बिल्कुल अपोजिट, फेमसेल औरतों की हैवानियत ना तो हमें पब्लिकली दिखाई जाती है और ना ही कानूनी तौर पे उन्हें कोई सजा दी जाती है। अब अगर इस पॉइंट पे आप ये सोच रहे हो कि आखिर एक फीमेल कैसे एक मेल को टॉर्चर कर सकती है, ये तो बस कहने की बात हुई ना, ऐसे रियल में थोड़ी ना होता है। तो दोस्त आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर हम रियल इंसिडेंट की बात करें ना, तो हमारे ही राजस्थान जोधपुर की एक लड़की ने अपनी ही क्लास में पढ़ रहे किसी एक लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखा थी कि लड़के ने उसे रेप और एसिड डालने वाली धमकी देने वाले लेटर्स लिखे हैं
और फिर भाई क्या था, पुलिस ने तुरंत ही लड़के और उसके अंकल को उठा करके जेल में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल वालों ने भी लड़के को रस्टिकेट कर दिया और भाई समाज ने तो लड़के के घर वालों को गालियां दे देकर उसका जीना हराम कर दिया। इस बीच में लड़का बेचारा चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन भाई किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन भाई जब पुलिस ने बारीकी से जांच की ना, तब जाकर पता चला कि लेटेस्ट लड़के ने नहीं बल्कि कंप्लेंट करने वाली उसी लड़की ने खुद लिखे थे ताकि वो उस लड़के को फंसा सके, क्योंकि लड़का पहले तो इस लड़की का अच्छा क्लोज फ्रेंड था और दोनों के बीच इलू इलू भी चल रहा था। लेकिन बाद में वो लड़का भाई दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा घुल मिल गया और ये चीज भाई इन मैम साहब को अच्छी नहीं लगी। इसलिए गुस्से में आकर उसने लड़के को झूठे केस में फंसवा दिया और लड़के के परिवार की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। हालांकि ये सच्चाई लोगों और पुलिस के सामने तो आ गई, लेकिन फिर भी लड़की होने के नाते कानून ने सिर्फ वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भाई महिलाओं के लिए ऐसा कोई कानून या लॉ मौजूद ही नहीं है कि ऐसी फेमसिल महिलाओं के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाए। लेकिन भाई अगर यही हरकत अगर कोई लड़का करता ना, तो भाई उसकी हड्डियां स्वर्ग पहुंच जाती। इसलिए तो भाई ज्यादातर लड़कियां बेखौफ होकर अपनी मनमानियां करती है। और बाकी सबको छोड़ भी दिया जाए तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट तो भाई खुद ये बताती है कि 2012 के बाद महिलाओं ने 74% झूठे रेप केसेस अपने ही बॉयफ्रेंड और पतियों पे लगाए हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से अपने ही बॉयफ्रेंड और पतियों से अपना बदला लेना था। और भाई इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली लड़कियों को फेमसिल्स कहा जाता है, जो खुद चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें दुनिया की सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज मिलनी चाहिए। और जब वो चीज उन्हें नहीं मिलती है, तब वो सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब एक्चुअल में औरतें ऐसा क्यों करती है और इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है, वो समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें क्लियरली ये कहती है कि हजारों साल पहले मर्दों का एक ही काम होता था कि अपनी वाइफ और बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें अच्छा खाना देना और उन्हें घर बना करके देना। तो वहीं पे औरतें बच्चों की देखभाल करती थी और अपने हस्बैंड की सेवा करती थी, और दोनों के काम अच्छे से इक्वली डिवाइडेड होते थे, जिस कारण फीमेल हमेशा अपने लिए एक ऐसे ही मर्द की तलाश करती थी जो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग हो, ताकि वो पूरी जिंदगी एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी सके। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। अब हालांकि आज की औरतें भी मर्दों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करने तो लगी है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी औरतें ऐसे ही मर्दों को सबसे पहले पसंद करती है जो रिच, सक्सेसफुल, पावरफुल एंड डोमिनेटिंग हो, ताकि वो एक सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ जी सके। इसलिए तो आपने खुद देखा होगा कि लड़कियां बचपन से ही एक सफेद घोड़े पे बैठे हुए राजकुमार को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन करती है। वो कभी भी गधे पे बैठे किसी भिखारी को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं करती। लेकिन अब ये राजकुमार कैसा दिखना चाहिए और कैसे बात करने वाला होना चाहिए ना, इस बात का रेफरेंस लोगों ने 1980s के बाद मूवीज और नॉवेल से लेना शुरू कर दिया, जहाँ मूवीज और टीवी शोज वालों ने भाई लोगों के दिमाग में भर भर के ये कचरा डाला कि असल में एक परफेक्ट हस्बैंड वो होता है जिसके साथ रहकर आप कभी उदास नहीं होते हो, वो हमेशा लड़कियों को राजकुमारी की तरह रखता है, उसके आसपास रहने से ही आप हमेशा खुश हो जाते हो। अब ऐसे ही घिसी पिटी लव स्टोरीज को बार बार देखकर मेजॉरिटी लड़कियां इसे ही सच मान लेती है। और भाई फिर क्या करे, अपनी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जब लड़की पहली बार किसी रिलेशनशिप में आती है या फिर डेट पे जाती है ना, तब शुरुआत में तो सब कुछ सही से चलता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसे ये एहसास होने लगता है कि वो जो बचपन से एक परफेक्ट ड्रीम बॉय की तलाश में घूम रही थी ना, उसका ये पार्टनर बिल्कुल भी अब वैसा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिंदगी के हर पल खुशियों से भरे थोड़ी ना होंगे, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है कि दुख और प्रॉब्लम तो आएंगे ही नहीं, वो तो आएंगे ही ना। इसलिए यहाँ लड़कियां दो तरीके से रिएक्ट करती है। पहला कि जो लड़कियां समझदार होती है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई, रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, जिसमें कभी अप्स तो कभी डाउनफॉल आता ही आता है। इसलिए ऐसे समझदार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी लाइफ हंसी खुशी जी लेती है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन भाई वहीं फेमसेल कैटेगरी की लड़कियां ऐसे सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्हें लगता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो गलती से इस रिलेशनशिप में फंस गई है, और सारी की सारी गलती यहाँ पे लड़के की ही है। इसलिए जब उसे कोई दूसरा बंदा अप्रोच करता है जो टॉल, डार्क एंड हैंडसम होने के साथ साथ रिच एंड सक्सेसफुल भी हो, तो तब वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपने प्रेजेंट वाले बंदे को चीट करने से भी पीछे नहीं हटती, और इसमें उसे कुछ बुरा भी नहीं लगता। आप खुद देखिए। 22 तारीख की रात को मैं यहीं घर पे आया हुआ था। 22 तारीख की रात को मैंने अपनी वाइफ को एक अननोन कैरेक्टर से रात में 10:15 बजे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने के बाद में हमारी वाइफ ने कन्फेस किया कि वो एसडीएम संजय कुमार है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ में मैं लिविंग में हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप रहो और शांत रहो।
और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आज यही तो कारण है भाई कि फेमसेल कैटेगरी की लड़कियां एक समय के बाद अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से इरिटेट होकर उनसे छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। अगर मैं इधर उधर की बात ना करके सीधा आंकड़ों की बात करूं तो 2020 में पब्लिश हुई रिपोर्ट खुद ये बताती है भाई कि भारत में तकरीबन 55% मैरिड लोग अपने ही पार्टनर को चीट करते हैं, जिसमें से भाई 56% औरतें होती है। और भाई यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है कि अगर इस सिचुएशन में फीमेल अपने पार्टनर के ऊपर चीटिंग का केस फाइल करके जीत जाती है ना, तब आईपीसी 497 के अनुसार मेल को सजा हो सकती है और उसे जिंदगी भर अपनी पत्नी को जुर्माना भी देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर मेल अपनी वाइफ के ऊपर चीटिंग का केस फाइल करके जीत जाता है ना, तब गुनहगार होने के बावजूद भी उसे कोई सजा नहीं होती भाई। और ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे लॉज है जो वुमेन्स को अंधा सपोर्ट करता है, जिस कारण आज ये फेमसेल कैटेगरी की लड़कियां मेजॉरिटी टाइम्स फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करते हुए आपको दिख जाएगी। वो एक्चुअली में किसी की भी बात नहीं सुनती है और हमेशा गुस्से में रहती है, और भाई वो किसी भी मर्द की जिंदगी को बर्बाद करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचती है। इसीलिए भाई हमें हर रोज ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ एक बेगुनाह मर्द की लाइफ यूं ही बर्बाद कर दी जाती है और वो बेचारा मर्द ये सब कुछ होता हुआ देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। जैसे कि कुछ समय पहले एक लड़की ने बस अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड को फेक मीटू केस में फंसाने के लिए इंस्टाग्राम पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ मल्टीपल पोस्ट कर दिए और पुलिस और बड़े बड़े लोगों को टैग करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भाई वो लड़का इतना ज्यादा डर गया ना कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। और जब लड़के के फादर ने उन लड़कियों के ऊपर केस कर दिया, तब ये लड़कियां अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी पे डाल दिया। अब खुद देख लीजिए। हर इंसान जो इस इशू के बारे में बोल रहा है कि मानव सिंह तुम्हारी वजह से मरा है क्योंकि तुमने फॉल्स एक्यूजेशन उस पर लगाया है और ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया इज अ गॉडडैम पावरफुल प्लेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सोशल मीडिया कैन ईदर ruin you or it can build you, and these मतलब it is as toxic as it is good. अब भाई इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं कि आई होप कि हमारी गवर्नमेंट इस वीडियो को देखकर जल्दी मर्दों के लिए भी कोई तगड़ा कानून लेकर आए, नहीं तो न जाने कितने बेकसूर मर्दों की जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में और भी डीपली जानना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।